नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 31 दिसंबर 2021 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य युग से। हड़प्पा निवासियों का संबंध कांस्य युग से था। समय विशेष के संदर्भ में लोगों द्वारा अपने उपयोग के उपकरणों के निर्माण हेतु जिस धातु का प्रयोग किया जाता था, उस युग को उसी धातु के आधार पर नाम दिया गया। जैसे सर्वप्रथम पाषाण काल में पत्थर से निर्मित औजारों का प्रयोग होता था, फिर तांबे से निर्मित औजारों का, फिर कांस्य से निर्मित औजारों का और सबसे अंत में लोहे से बने औजारों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। कथन बी है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। आंसर होगा 32 का सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ऐतिहासिक काल को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर विभिन्न कालों में सुविधा अनुसार बांटते हैं, जैसे लौह युग, कांस्य युग, मौर्य काल, सल्तनत काल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, अल हिंद किताब को किसने लिखा है? बताइए दोस्तों, किसने लिखा है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 33 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अल बरूनी। किताब उल हिंद अरबी भाषा में अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अल बरूनी ने 1017 ईस्वी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी और इसने अपनी किताब को भारतीय संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि 34 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना। 8वीं से 18वीं सदी के मध्य के समय में विभिन्न क्षेत्रों में साझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को अपने में समाहित कर लिया गया है। परिणाम स्वरूप विभिन्न शैलियों की अच्छी और भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त शैलियों को अपना लिया गया, जिससे शैलियों का परस्पर संकरण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कथन बी है, दांतों के जोड़ और उपस्थियों के संयोजन के चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। 35 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। चरक प्रथम सदी ईस्वी के प्राचीन भारत के एक सुप्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। इसमें उन्होंने दांतों के जोड़ और उपास्थियों को भी शामिल किया था। चरक ने चरण संहिता की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है और केरल में कथकली, जबकि आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
37 क्वेश्चन, निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोल, संथाल, बस्तर, वरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। ए, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। बी है, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। सी है, अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचलित करने में सहायता की। वक्तव्य बी है, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुने। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। पेरियार एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया था, जाति प्रथा को चुनौती दी। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन भी आरंभ किया था, जिसमें निम्न जातियों को सम्मान दिलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, ज्योतिराव फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 41 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। यह तर्क देखकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। ज्योतिराव फूले ने यह तर्क देकर जाति असमानता की आलोचना की कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की है। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में बम्बई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? 42 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की। महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। इस समिति ने इस कार्यवाही हेतु अधिकारियों की आलोचना की तथा मृतकों के परिवारों को हर्जाना देने की मांग की, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयम नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? ए है बल का प्रयोग, बी है प्रदर्शन, सी है लिखना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 43 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयता नरमपंथी तरीके से व्यक्त करनी है तो उसमें प्रदर्शन करना और उसके विरोध में अखबारों इत्यादि में लेख लिखना शामिल है। नरमपंथी स्वाधीनता आंदोलन के प्रथम चरण के नेता थे, जो संविधान की सीमा के अंतर्गत रहकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, क्यों जारी है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
थर्ड ऑप्शन सही होगा। गैर हिंदी भाषा भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा थी। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए जारी है क्योंकि गैर हिंदी भाषी दक्षिण के राज्य पूरे देश पर हिंदी के आरोपण का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है, तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है सूर्य एक तारा है। कथन बी है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 45 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल की ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान नहीं हैं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिंड हैं। तारों से इतर कुछ पिंड भी प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? 46 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा जल संधि। जब दो बड़ी जल राशि के बीच कोई संकीर्ण स्थलखंड होता है तो उस स्थलखंड को स्थल संधि कहा जाता है। जैसे पनामा स्थल उत्तरी मध्य अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थल संधि से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। ए है इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। सी है इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। डी है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में कुल भागों में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 47 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, नीम, पीपल, शीशम इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? ए है तापमान एवं नमी, बी है अक्षांश एवं ऊंचाई, सी है ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, डी है पवन के बहने की दिशा। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 48 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा केवल ए, बी और सी। किसी स्थान की जलवायु और अक्षांशीय स्थिति वहाँ की वनस्पति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। तापमान, नमी, अक्षांश, ऊंचाई, ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे तत्वों में परिवर्तन के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। राइन घाटी और वासजेस पर्वत उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भ्रंशोत पर्वत। जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्संड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? 50 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा लद्दाख। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जहां तापमान और वर्षा बहुत कम होती है। सुंदरवन एवं डेल्टाई क्षेत्र हैं जबकि पूर्वी घाट और एवं पर्वत श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाते हैं?
ए है समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती हैं। बी अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। सी है समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। डी है उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। 51 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानें। ए है यह परत बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बी इसमें ओजोन गैस की परत होती है। 52 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, समतापमंडल। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं। शोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल। ओजोन गैस समतापमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। बादल तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं शोभमंडल में घटित होती हैं। समतापमंडल इनसे मुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। बी है वायु हमारे शरीर में उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। 53 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन कीजिए। ए है कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। बी अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता है। सी है अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। डी है वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 54 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे? ए कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना। बी जीवन यापन के बेहतर होते तरीके। सी है विवाह। सही विकल्प का चयन कीजिए। 55 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए, बी तथा सी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ विषय हैं? 56 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। विजयनगर, विशाखापट्टनम एवं सलेम इस्पात उत्पादन केंद्र हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है। यहाँ पर ताले का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। कथन बी है पिसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। 57 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों ए और बी गलत हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है, जबकि रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है? 58 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, लद्दाख। पश्मीना ऊन चोंगथांगी या चोंगपा नामक बकरी की ऊन होती है। यह बकरी लद्दाख के शीत मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह है। 59 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, विविधता का। विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, यह विविधता का चिन्ह है।
विविधता से तात्पर्य है कि ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर सभी की मान्यताएं भिन्न हैं तथा सभी अपनी मान्यताओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। कथन बी है राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाएं। 60 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए सही है तथा बी गलत है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वर भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से है। 61 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा, बड़े किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। 62 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार अब पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री को समान अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है। ए है व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। बी है अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती हैं। सी है बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं। डी है सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 63 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। 64 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए सामाजिकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें से उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। 65 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा, रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों पर ध्यान दें। पहला है मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है। सेकंड है मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सबका दायित्व है कि वे दूसरों को सुने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकार का पूरक है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 और 19। बाल अधिकार बिल में वर्णित उपरोक्त बाल अधिकारों के आलोक में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार बाल अधिकार के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राय की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के
प्रयोग में रक्षा करती है। 67 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है, यह कहलाता है। 68 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यह कानून आदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा होता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? 69 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती का एकदम सही वर्णन मानेंगे? 70 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। 1984 की भोपाल गैस त्रस्ती कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है या निर्भर करता है? 71 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर। इतिहास के किसी भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है या इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास को पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। इतिहास को जानने के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। कोई समझ विकसित करने के लिए पढ़ सकता है तो कोई उस समय के समाज को जानने के लिए, तो कोई शीघ्र के लिए पढ़ सकता है, तो कोई शोध के लिए पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। ये है छात्रों को उनकी रुचियों और भावों को जांचने में सहायता देना ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवसाय का चयन कर सकें। बी है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सकें। सी है पर्यवेक्षण पहचानने और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। डी है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 72 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे। 73 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा छात्रों को दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। जल के विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? 74 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वृत्तांत उपागम का। जो कार्य पहले हो चुका है उसे वृत्तांत कहा जाता है। अध्यापक पूर्व में हो चुके कार्य का संदर्भ देकर छात्रों को जल संरक्षण के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह वृत्तांत उपागम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्णन दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? 75 का
फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, व्यवसायों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर का भाव रखना और उनकी प्रशंसा करना यह बताता है कि छात्र विविधता की संकल्पना को समझते हैं और स्वीकार करके आनंदित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। 76 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग अन्वेक्षण व विश्लेषण के लिए कह कर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रहा है। 77 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक रचनावादी उपागम। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को स्वयं से प्रयोग अन्वेक्षण व विश्लेषण के लिए कहकर प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसमें विद्यार्थी स्वयं से करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। बी है वृत्तांतों से छात्रों को विचार और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है। 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए बी सही है। बी ए की व्याख्या करता है। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांत दिए होते हैं जिन्हें देखकर छात्र के विचार करने, समझने और चिंतन करने को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का चयन कीजिए। उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। 79 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं। समालोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य है पक्ष और विपक्ष पर बारीकी से निरीक्षण करना है। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी, इस विषय में कारणों की सूक्ष्मता से जांच करने का स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है। उपरोक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि 80 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 80 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप विभिन्न उदाहरणों की विवेचना करके उनके बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। कथन ए सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। कथन बी है यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 82 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ए सत्य और बी असत्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से
विचारधारा या मूल्य लागू करने के साधन के रूप में देखा गया है और यह दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी नहीं भी रहा है, क्योंकि इससे इस विषय पर विषय क्षेत्र और अधिक विस्तृत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। 83 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा उचित प्रतिक्रिया। इतिहास अध्यापन में अध्यापक को स्रोत विश्लेषण के बिंदु पर जोर देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में स्रोत का निष्पक्ष विश्लेषण करने और साथ में सही सूचना से एक विस्तृत समझ विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। प्रायः हम इनके लिए द्वितीय स्रोत का प्रयोग करते हैं। ए है नई खोज के लिए, बी विषय की पूर्व जानकारी के लिए, सी बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए और डी वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती है। 84 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। रचनात्मक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? ए है निदानात्मक और उपचारात्मक, बी है प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, सी है अधिगम मापन, डी है सत्र के अंत में होना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 86 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 86 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती हैं? 87 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा स्मृति, अबोध, अनुप्रयुक्त, विश्लेषण, मूल्यांकन व निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए? 88 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वाद विवाद। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए छात्रों के बीच वाद विवाद तकनीकी का आयोजन कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है? ए है उन्होंने क्या सीखा है, वे कैसे सीखते हैं, सी है उनकी क्या रुचियां हैं, डी उन्होंने क्या नहीं सीखा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? ए है निदानात्मक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी है रचनात्मक आकलन, डी है स्थानांतरण आकलन। 90 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा केवल ए और सी। एक अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है, इसलिए वह निदानात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन विधि का प्रयोग कर सकती है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।